मेरी बेटी पिंकी आज ही हॉस्टल से घर आई थी। उसने आते ही मुझे पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा, बेटा वो काम पर गए हैं, आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद मेरे पति घर आए। पिंकी ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने गले से लगा कर रखा और रोने लगी। रोते हुए पिंकी ने कहा, क्या पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। कुछ देर बाद पिंकी अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि पिंकी पहले कभी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज वह अपने पापा के साथ सोने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है वह अपने पिता से बहुत दिन बाद मिल रही है, इसीलिए बात करने जा रही होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि पिंकी और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। फिर पिंकी ने कहा, माँ, आज मैं पापा के साथ ही सोऊंगी, आप मेरे कमरे में सो जाइए। पिंकी अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैंने कहा, ठीक है पिंकी बेटा, तुम पापा से साथ सो जाओ। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के पिंकी के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई। मैं ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही है। अब मैं पिंकी को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले तो पिंकी की आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक पिंकी की आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखट आया, पिंकी की आवाज आना बंद हो गई और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अब मुझे शक होने लगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उन दोनों के बीच हो क्या रहा था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी को पूरा जरूर देखें। अगर पसंद आए तो हम कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। घर पर केवल मैं और मेरे पति दो ही लोग रहते थे। मेरी एक बेटी थी। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। मेरी बेटी का नाम पिंकी है। हमारी इकलौती बेटी है। उसकी उम्र 18 वर्ष थी। पिंकी घर से बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। पिंकी आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही पिंकी घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि पिंकी जो पहले पतली थी, अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। मैंने उससे कहा, बेटी, तुम्हार सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। पिंकी आते ही घर में देखने लगी और उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ पर है? मेरे पति का कपड़ों का बिजनेस था, इसलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। तो उसने कहा, ओ माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही करती रहेंगी या मुझे फ्रेश भी होने देंगी? आप कितने प्रश्न पूछती हैं? कुछ देर बाद पिंकी फ्रेश होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों साथ बैठकर चाय पी। अगली सुबह पिंकी के पापा यानी मेरे पति घर आए। पिंकी ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने गले से लगाकर रखा और रोने लगी। रोते हुए पिंकी ने कहा, क्या पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। कुछ देर बाद पिंकी अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि पिंकी पहले कभी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी, और लेकिन आज वह अपने पापा से बात करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है वह अपने पिता से बहुत दिन बाद मिल रही है, इसलिए बात करने जा रही होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि पिंकी और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। फिर पिंकी ने कहा, माँ, आज मैं पापा के साथ ही सोऊंगी, आप मेरे कमरे में सो जाइए। पिंकी अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैंने कहा, ठीक है पिंकी बेटा,
तुम पापा से साथ सो जाओ। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के पिंकी के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही है। अब मैं पिंकी को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले तो पिंकी की आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक पिंकी की आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखट आया, पिंकी की आवाज आना बंद हो गई और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अब मुझे शक होने लगा। मैं जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं सोकर सपना तो नहीं देख रही हूं। अब आवाज आना बंद हो गया था। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने पिंकी और उसके पापा को देखा। वह आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर पिंकी को जगाने गई। पिंकी को जगाने के बाद उसे दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। पिंकी थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, पिंकी तुम फ्रेश होकर आओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है। चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तब पिंकी ने कहा कि माँ, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं बाजार में नहीं जा सकूंगी। आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। पिंकी के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटा के बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं चाबी से घर का दरवाजा खोला। मुझे लगा कि पिंकी आराम करना चाहती थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई। कुछ सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी, मुझे रसोई से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि पिंकी पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो सामने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि पिंकी अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की सीमाएं भी नहीं देखी। मैं ये सब देखने के लिए कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि पिंकी के पापा उससे कह रहे थे कि देखो बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वह एक बार बाहर जाते तो 1-2 दिन बाद घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि इन बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से पिंकी रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए आज रात को तैयार रहना। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति पिंकी से क्या करना चाहते थे, क्योंकि काफी समय से पिंकी रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी कि आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य देखने को मिलेगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से एक साथ कमरे में जाते देखी और सोचने लगी कि आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं। यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी पिंकी अपने पिता की ही कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाजें सुनने की कोशिश करी तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, पिंकी
क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? पिंकी ने उसे कहा, जी पापा, मैं तैयार हूं। कुछ मिनट बाद पिंकी ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूं और मजा लेना चाहती हूं। उससे पहले ये बातें मुझे थोड़ी गलत लगती। इस पर मेरे पति ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे मजे के लिए ही तुम्हें यह काम करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वह करो। इस पर पिंकी कहती है, लेकिन पापा, मुझे इससे बहुत दर्द होगा और आप मुझसे वह काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं सिर्फ अपने पति के साथ ही करना चाहती हूं। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, यह तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम वो काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है तभी तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? उस पर भी पिंकी ने हाँ में मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, पिंकी बेटा, मुझे गलत मत समझना कि हम क्या करने बोल रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी पिंकी चीख पड़ी और बोली, पापा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने पिंकी की आवाज सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। इस बंद कमरे में मैंने जो देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे झुमके पहना रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। जैसा मैंने सोचा था उसे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चाटा मारा और चिल्लाते हुए बोली, पिंकी, दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं जानती हूं आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के साथ ऐसी काम करते हुए। इस पर पिंकी चिल्लाई और कहा, मां, आप क्या बात कर रही है? आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं? फिर मैंने कहा कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वह सब मैंने सुन लिया है, और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, नेहा, शांत हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारी बेटी एक लड़के के प्यार करती है और शादी करना चाहती है, इसलिए मैं इसे घर के काम काज करना सिखा रहा था ताकि हमारी बेटी को शादी के बाद की परेशानी न उठाना पड़े और अपना जीवन खुशी खुशी बीता सके। समझी?